वला हुदन वला किताब मुनीर। ऐसे लोग भी हैं जो अल्लाह से लड़ने पर आमादा हो जाते हैं, न उनके पास इल्म है, न किताब है, न हिदायत है। जोर दिया गया है इस आय मुबारका में नेमत पर। नेमत क्या है? कुरान मजीद, ज़रा सा तमहीद में वक्त लेना चाहूँगा। कुरान मजीद ने मुख्तलिफ मकामात पर नेमतों का तज़किरा किया और इस शान के साथ तज़किरा किया कि वल्लाहु जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन व जअल लकुम मिन अज़वाजिकुम बनीना व हफ़दतन व रज़क़कुम मिन अत्तय्यिबात। अल्लाह ने तुम्हारे लिए जोड़े बनाए, मियाँ बीवी बनाए, फिर उनके ज़रिए अल्लाह ने तुम्हें औलाद दी और औलाद दर औलाद दी। शरीक ज़िंदगी नेमत, औलाद नेमत। वल्लाहु जअल लकुम मिनल जिबाल अकनानन। अल्लाह ने तुम्हारे लिए पहाड़ों में गार बनाए ताकि शिद्दत के वक्त तुम उन पहाड़ों में पनाह ले सको। वल्लाहु फज़्ज़ल बाज़कुम अला बाज़िन फ़िर रिज़्क़ फ़मल्लज़ीना फ़ुज़्ज़िलू बिराद्दि रिज़्क़िहिम अला मा मलकत अयमानुहुम। अल्लाह ने तुम में से बाज़ को बाज़ पर रिज़्क़ में फजीलत दी है, तो वो लोग जिनके पास पैसे ज़्यादा आ गए हैं वो पलटाते क्यों नहीं गरीबों की तरफ? देखिए, एक लफ्ज़ है जो ज़ाहिर है कि ऑफ द रिकॉर्ड अर्ज़ कर रहा हूँ, इसलिए कि मौज़ूए गुफ्तगू में शामिल नहीं है। वल्लाहु फज़्ज़ल बाज़कुम अला बाज़िन फ़िर रिज़्क़ फ़मल्लज़ीना फ़ुज़्ज़िलू बिराद्दि रिज़्क़िहिम अला मा मलकत अयमानुहुम। जिन लोगों के पास रिज़्क़ ज़्यादा आ गया है वो पलटाते क्यों नहीं, देते क्यों नहीं? ये नहीं है, पलटाते क्यों नहीं? यानी रिज़्क़ था उनका, आया तुम्हारे पास। रिज़्क़ उनका था, आया तुम्हारे पास, तो उन्हें पलटा दो। ये भी एक नेमत है। तो शरीक ज़िंदगी नेमत, औलाद नेमत, औलाद के औलाद नेमत, साया नेमत, पहाड़, पहाड़ों के गार, ये सब चीज़ें नेमत। लेकिन अजीब बात यह है, मेरे सारे सुनने वाले इस बात से इत्तेफाक करेंगे, अजीब बात यह है कि इनमें से किसी नेमत को ठहराव नहीं है। अब मैं आपकी मिसाल क्यों दूं? या नेमत नहीं ठहरती या हम नहीं ठहरते। यही होता है ना कि या तो नेमत नहीं ठहरती या फिर उस नेमत को इस्तेमाल करने के लिए हम नहीं ठहरते। तो नेमतों में दवाम नहीं है, अच्छी हैं, खूबसूरत हैं, हमारे फ़ायदे के लिए हैं। नेमत के मानी ही ये है कि वो चीज़ जो इंसान को फ़ायदा पहुंचाए वो नेमत है। तो ये चीज़ें हमारे फ़ायदे के लिए हैं, लेकिन न इनमें दबाव है, न इनमें ठहराव है, न इनमें सिबात कदम है। ये चीज़ें रुकती नहीं हैं। कुल एक चीज़ है दुनिया में, दुनिया से मेरी मुराद आलमीन, कायनात, कुल एक चीज़ है इस पूरी कायनात में जहाँ की नेमतों में ठहराव है, और उस जगह का नाम है जन्नत। उस जगह का नाम है नेमत, जहाँ हर नेमत में ठहराव है, हर नेमत में सिबात कदम है, हर नेमत अपनी जगह पर रुकी हुई है। कोई नेमत सरकती नहीं है, हमेशा हमेशा के लिए वो नेमत मिलेगी। जन्नत में ऐसा ही होने वाला है ना। अच्छा भाई, तो दुनिया की सबसे बड़ी नेमत क्या है? जन्नत। अगर जन्नत की तमन्ना है तो हिदायत हासिल करो, इसलिए हिदायत नेमत।
अगर जन्नत की तमन्ना है तो हिदायत हासिल करो। तो जन्नत की तमन्ना है, हिदायत हासिल करो। हिदायत नेमत, और हिदायत नहीं मिलेगी इत्तेबाए मोहम्मद के बगैर, इसलिए इत्तेबा नेमत। और इत्तेबा नहीं मिलेगा मोहम्मद के बगैर, इसलिए मोहम्मद नेमत। थोड़ा सा वक्त लूंगा अपने मोहतरम सुनने वालों का, और इस मरहले फिक्र पर उनको रोकूंगा, और रोकने के बाद जरा सी बात करूंगा। अच्छा भाई, तो अजीब बात यह है, पढ़ा लिखा मजमा है इसलिए ये जुमला कह रहा हूँ, मुझे इस जुमले के कहने की ज़रूरत नहीं थी। सूरह फातिर कुरान मजीद का 35वां सूरा है, उसके आगाज में एक आयत है, उस्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम हल मिन खालिकिन गैरुल्लाह। अल्लाह की इस नेमत को तो देखो, क्या अल्लाह के अलावा कोई और भी अल्लाह है? तौहीद नेमत, तौहीद नेमत। और फिर आगे बढ़कर उसी कुरान मजीद ने आवाज दी और अजीब मरहले फिक्र पे आवाज दी। इरशाद फरमाया कि याद रखना तौहीद नेमत है। और सूरह नून वल कलम में इरशाद किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नून वल कलम वमा यस्तरून मा अंता बिनिअमति रब्बिका बिमजनून। नून की कसम, कलम की कसम, वमा यस्तरून जो लिखा जाएगा उसकी कसम। हबीब, तेरे पास तेरे अल्लाह की नेमत है, तू मजनून नहीं है। जहां जुनून होगा वहां तोहमत नहीं होगी, और जहां तोहमत होगी वहां जुनून नहीं होगा। जहां तोहमत होगी वहां जुनून नहीं होगा, जहां जुनून होगा वहां तोहमत नहीं होगी। तो नून वल कलम वमा यस्तरून मा अंता बिनिअमति रब्बिका बिमजनून। हबीब, हबीब, तेरे पास तेरे रब की नेमत है, तू मजनून नहीं है। लगी होगी कोई तोहमत जुनून और होगी कोई ख्वाहिश तहरीर। होगी कोई ख्वाहिश तहरीर और लगी होगी कोई तोहमत जुनून। तो परवरदिगार ने कहा कि हबीब, तू मजनून नहीं है, तेरे पास अल्लाह की नेमत है। जो तुझे मजनून कहे वो मजनून है। तो तौहीद नेमत भाई बहुत तवज्जो रहे। और अब तमहीद की मंजिलों से आगे बढ़ रहा हूं। तौहीद नेमत, रिसालत नेमत। इतनी नेमतों के बाद तौहीद दे दी, रिसालत दे दी, जिंदगी गुजारने के लिए सारी सहूलतें फराहम कर दी, हर शय अता कर दी। इतनी नेमतों के बाद इंसान सरकशी इख्तियार करता है। न उसके पास इल्म है, न किताब में मुनीर है, न हिदायत है। उसके बाद अल्लाह से झगड़ा करने को तैयार है। सूरह अलक़ में इरशाद फरमाया, कल्ला इन्नल इंसान लयतग़ा अन रआहु इस्तग़ना। कल्ला, सुनो और मेरी बात को गौर से सुनो। कुरान कह रहा है, इंसान अपने आप को उस वक्त सरकश बना लेता है जब वो अपने आप को मुस्तग़नी पाता है। जहां इस्तिग़ना आया वहां सरकशी आई, जहां इस्तिग़ना आया वहां सरकशी आई, और जहां सरकशी आई वही इस्तिग़ना आ जाता है।
अब मैं लफ्जों को बदल दूं ताकि मेरे सुनने वालों तक बात पहुंच जाए। इस्तिगना बेनियाज हो जाना, कुर्सी इंसान को बेनियाज कर देती है। इसलिए हर बड़ी कुर्सी का छोटा बैठने वाला मुत्तकी समझता है। अब सूबे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो वफाक की बात कर रहा हूं। हर बड़ी कुर्सी का छोटा बैठने वाला। लेकिन नहीं, इस मौजू पे मैं रुकूंगा नहीं। आज ऐसा कोई सिलसिले फिक्र नहीं है जहां पे कोई कमेंट किया जाए। हम बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा भाई, तो जहां इस्तिगना आया वहां तकब्बुर आया, जहां तकब्बुर आया वहां सरकशी आई। तो अब यहां से शैतान का किरदार शुरू हुआ। शैतान का किरदार शुरू हुआ। अच्छा बनाया, नेमतें दी, और उसके बाद तो बिगड़ गए। तो अब हुआ क्या? हुआ ये कि सूरह हश्र 69वां सूरह कुरान मजीद का इसका, देखो भाई, इब्लीस का जुमला कुरान ने नकल किया है और मैं फ़कत उस जुमले को तुम तक पहुंचाऊंगा और पहुंचा के आगे बढ़ जाऊंगा। इस काल लहू उकफुर, इब्लीस इंसान से कहता है कि काफिर हो जा। इब्लीस इंसान से कहता है कि काफिर हो जा। फलम्मा कफर, इब्लीस के बहकावे में आ गया और वो काफिर हो गया। काला इन्नी बरीउम मिन्क, तो कहता है कि खुदा तुझ पर लानत करे। कौन कहता है? इब्लीस। इब्लीस ने आदमी से कहा कि काफिर हो जा। जब वो काफिर हो गया, कहने लगा खुदा तुझ पे लानत करे। इन्नी अखाफुल्लाह रब्बुल आलमीन, मैं तो अल्लाह का खौफ रखता हूँ अपने दिल में, अल्लाह का तकवा रखता हूँ अपने दिल में। मेरे पास अल्लाह की मोहब्बत का पूरा खजाना मौजूद है। ये तो काफिर कैसे हो गया? तो बना और काफिर बना के लानत भी भेज दी। तो इब्लीस गुमराह करता है, जमानत नहीं लेता। आयत ध्यान में रखोगे, इब्लीस गुमराह करता है, ठीक है ना? तो अब इसी को उलट दो। हादी वो होगा जो हिदायत करे और जमानत भी ले। हादी वो होगा। छोटा सा वाकया, मैं वाकयात बयान करने का आदी नहीं हूं, लेकिन जब सिलसिले कलाम में बात आ गई तो सुनते हुए आगे बढ़ जाओ। एक बहुत छोटा सा वाकया। इब्न नुबाता अमीरुल मोमिनीन के साहबी हैं और करीबी दोस्त हैं। अज़बक इब्न नुबाता बीमार हुए और इतने बीमार हुए कि उनके बचने की उम्मीद न रही। अली उनकी अयादत को गए। जब अली गए, अली ने मेज़ार पुरसी की, सलाम किया, बैठे, मेज़ार पुरसी की। उन्होंने अली को रोना शुरू कर दिया। पूछा कि मादा युकीक, अज़बक ये तुम रो क्यों रहे हो? कहा लिहौलिल मतला, क़यामत का खौफ है। किसने कहा भाई? अली, क़यामत का खौफ है। एक मरतबा अली उठे, अपना हाथ अज़बक के सीने पर रखा, होगा और मेरा भाई मस्जिद शफाअत पे बैठा होगा तो मैं वादा करता हूं कि तुम्हें बख्शवा दूंगा।
मैं वादा करता हूं कि तुम्हें बख्शवा दूंगा, खुदा की कसम। पूरे भरे मजमे से खिताब कर रहा हूं, कोई वादा इस किस्म का नहीं मिलता कि कोई गए, बहुत से औलिया किराम गुजर गए, खुलफाए राशिदीन गुजर गए, खुलफाए सल्जूकी खानदान के लोग गुजर गए, फुकहा गुजर गए, उलमा गुजर गए, किसी ने बख्शवाने का वादा नहीं किया। किसी ने बख्शवाने का वादा नहीं किया। भाई वादा तो वो करे जिसने अपने बख्शे जाने का। बड़ा जरी है, कहा काफिर हो जा। इब्लीस बड़ा जरी है। काफिर हो गया, कहने लगा मेरे ऊपर तेरी जिम्मेदारी नहीं है। देख रहे हो ना कितनी जुर्रत रखता है। नहीं, कहां से इब्लीस का किस्सा लेके बैठ गए। ये आदम से भी पुरानी मखलूक है या नहीं? आदम से पुरानी मखलूक न मालूम कहां सड़ गल गया होगा। नहीं है, जैसे ही मैंने कहा ना वो इब्लीस खुदा मालूम सड़ गया होगा, गल गया होगा, उसकी तो लाश कहा उसे अल्लाह ने जिंदा रखा है। तो भाई ये कैसा आदल हुआ कि अपने निकाले हुए मुजरिम को तो जिंदा रख सके और रख सके। ये अजीब 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 मरहले फिक्र है ना। अच्छा तो जरा सा है, मुझे वापस जाना है, वापस जाना है और नई मंजिलों की तरफ वापस जाना है। बहुत घर में घुस गया। अगर आदम के घर में ना घुसा होता तो हव्वा से इख्तिलाफ राय ना हो। हजरत नूह के घर में घुस गया, हजरत लूत के घर में घुस गया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, और कहने लगा, जुमला सुन लो, लेकिन अब चूंकि कहीं कहीं जाना है इसलिए इस जुमले की वजाहत जरूरी है। कहने लगा कि बीबी राजा पे आ गया, बीवी आपके शौहर उनका दिमाग खिसक गया है। का क्या मतलब? कहा आपके बेटे को ले जा रहे हैं ज़िबा करने के लिए। अम्मा है ना, घबरा गई। मैं क्या करूं? कहा निकलिए, उन्हें रोकिए। तो कहा दूर हो जा, तो इब्लीस है। दूर हो जा, तू इब्लीस है। कहा बीबी मैं जा तो रहा हूं, लेकिन इतना बतला दो पहचाना कैसे? कहा 2 बार इल्जाम लगा रहा है और बीवी को बाहर निकलने के लिए कह रहा है। आए तो मैं क्या करूं? अगर आले मोहम्मद की कितना जरी है कि आदम के घर में घुस गया, हजरत लूत के घर में घुस गया, और अब बीबी मेरी शहजादी कौनैन शौहर के साथ, अपने बेटों के साथ चादर के अंदर बैठी हुई है। या नहीं? हदीस किस्सा का वाक़या सबके ज़हन के अंदर होगा ना। तो अब फजाइल का रुख निकला तो शौहर के साथ, अपने बाप के साथ, अपने बेटों के साथ चादर में बैठी हुई है। इब्लीस वहां घुस गया। यहां तो जिब्रील भी इजाजत के बगैर नहीं घुस सकता।
अजीजों, मेरे दोस्तों, सिलसिला फिक्र को यहाँ तुम्हें रोक के कहूँगा कि अजीब बात है। कुरान मजीद का तरीका गुफ्तगू अजीब है। लगा कि किस बात पे फख्र करते हो तुम, किस बात पे फख्र करते हो? क्या जमीन को अपने ठोकरों से तोड़ सकते हो? पहाड़ों को अपने कदमों से कुचल सकते हो? किस बात पे तुम्हें नाज है? नाज न करो। इन्ना हदैना अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफतैन व हदैनाहु नजदैन। क्या हमने तुमको दो नेकी का रास्ता और बदी का रास्ता, क्या हमने दोनों रास्ते नहीं बताए? और उसके लिए क्या हमने तुम्हें दो आंखें नहीं दी, दो होंठ नहीं दिए? रुके रहना। तुम्हारी इंसानियत इस इतने से में है। बाकी इसके अलावा जो कुछ है वो हैवानियत है। ये सर, ये है पूरी इंसानियत। आंखें सर में, कान सर में, जबान सर में, सूंघने की कुव्वत सर में, सोचने की कुव्वत सर में, फिक्र सर में, शऊर सर में, तो सब कुछ है सर के अंदर। और यही सर इंसान को खराब भी करता है और यही सर इंसान को अच्छा भी करता है। जहां दिमाग खराब हुआ, अपने को बड़ा महसूस करना शुरू कर दिया कि हम बड़े हैं। आज मगरिबी एशिया में जो बादल मंडला रहे हैं, सबब क्या है? सबब यही है कि सब अपने को बड़ा समझ रहे हैं। कोई किसी की बात सुनने को तो मगरिबी एशिया के ये जो बादल है ना, ये मंडलाते हुए कहीं आगे ना बढ़ जाए, इसलिए ये मैसेज देना चाह रहा हूं आज की हद तक। अब भाई ऐसा क्यों है? हर एक अपने आप को बड़ा महसूस करता है, मैं बड़ा हूं। अच्छा, आपने किसी तीसरे ने कहा कि बड़ा तो मैं हूं। अपने आप को बड़ा महसूस करते हो, इसीलिए कि हमें दूसरे की बात नहीं माननी चाहिए। इसीलिए नमाज में कहा कि कहो अल्लाह अकबर, बड़ा कोई नहीं, बड़ा कोई नहीं, बड़ा फकत कहा सजदे में सर रख दो। भाई बहुत तवज्जो रखना, इसलिए कि सजदे में सर रख दो, ठीक है ना? सारी इंसानियत तुम्हारे की बात। सजदा, उठ के बैठे कूद, फिर सजदा, बतलाना ये था, फिर इसी में वापस चले जाओगे। कुछ दिन इस दुनिया में रहोगे और फिर वापस इसी जमीन के अंदर से। समझ में आ गई? अपने सर को रख दो। जो सबसे अशरफ तरीन है तुम्हारा जिस्म में, जो सबसे बंदगी का हक अदा होगा, वरना नहीं होगा। अब मैं यहां तक आऊं और ये जुमला कहे बगैर यहां से गुजर जाऊं, ये मेरी सर की अहमियत समझ में आ गई? बुलंद तरीन जगह पूरे जिस्म इंसानी में,
या अली मंजिलत रास मिनल जसद, या अली मैं धड़ हूं तू सर है। अंतबिन्नी बेमंजिलत रास मिनल जसद, या अली मैं धड़ हूं, समात सर में, बसारत सर में, डांटने की कुव्वत सर में, सूंघने की कुव्वत सर में, तो सब कुछ सर में है। या अली अब मैं देखूंगा तेरे जरिए, सुनूंगा तेरे जरिए, बोलूंगा तेरे जरिए कयामत तक। अब सुन क्यों? इसलिए कि वो शागिर्द की तरफ से घबराना नहीं, इसलिए कि अली बार मैंने, मेरी जो तालीम है ना वो रसूल से है, और जुमले से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम तो उस नूर मुतलक को एक ही समझते हैं ना। कभी फिर सही कि ये जुमला मैंने क्या कहा, और इस जुमले का नहीं है, बहुत तवज्जो है। इसलिए कि जो अली के पास है वो रसूल से मिला, ये रईस मिला। बस मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, दामन वक्त में अब गुंजाइश लेना है। तो अली को मिला रसूल से, रसूल को मिला वही इलाही से। इन अत्तबे रसूल कह दे कि मैं जो करता हूं वो वही इलाही है। इन अत्तबे इल्लमा युहा इलैया, जो मैं करता हूं वो वही इलाही। मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा, जो मैं कहता हूं वो वही इलाही है। तो वही इलाही रसूल जो करे कहे वो वही इलाही। भाई फिर सुनना, एक आयत है सूरह यूनुस की नजम की 53वां सूरा कुरान मजीद का, जो रसूल कहे वो वही इलाही। सुन रहा है मेरा मजमा? रसूल जो करे, सूरह यूनुस रसूल जो करे वो वही इलाही, सूरह नजम रसूल जो कहे वो वही इलाही, वही इलाही बोली। फिर सुनना, रसूल जो कहे वो वही इलाही। अब ये कहना और करना अगर एक जगह जमा हो जाए, तो उस वही की मंजिल क्या होगी कि हाथों से बुलंद करे और जबान से पर हर फिक्र से आगे नहीं जाएगी। रसूल ताब
वही कहे वो करता है, जो वह ये राही करे वही करता है कि ये कर दो ये न करो। क्यों? इसलिए हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक। अरसला के माने मालूम है? से भेजा नहीं, अल्लाह ने भेजा। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू, अल्लाह ने भेजा। ठीक है ना? अरसला याद रखोगे? अरसला अल्लाह ने भेजा, कुछ याद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम असहाबिल फील। अलम यजअल व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील। अल्लाह ने भेजा, झुंड का झुंड भेजा, और उन परिंदों ने उस फौज को हलाको बर्बाद कर दिया। परिंदे किसने भेजे थे? अल्लाह ने। परिंदे ये सोच के चले जाते इतनी छोटी सी जान और इतने बड़े बड़े हाथी, हम इनका क्या बिगाड़ सकेंगे? अच्छा, दो इम्कानात थे। एक इम्कान तो ये था कि परिंदे यहाँ के बजाय वहां फेंक आते, फेंकने की वजह होते वहां जाके फेंक दिया। तो जिसे अल्लाह भेजे वो गलत, जिसे अल्लाह भेजता है वो गलती नहीं करता। अच्छा, तो मैदान छोड़ के चले जाते परिंदे कि हमारी जान ही कितनी है और बड़े बड़े हाथी हैं, ठीक है ना? जान बचा के भागे तो नहीं। तो जिसे अल्लाह भेजे वो इज़्न इलाही के बगैर मैदान से भागा नहीं करता। वो बात ये है, अल्लाह के दो गवाह हैं। भाई आपको मालूम है कि 25 अल्लाह हैं या 75 अल्लाह है या एक अल्लाह है? हमारे मोहम्मद रसूल अल्लाह ने बतलाया कि एक है, तुमने कहा एक है। दूसरा गवाह कायनात कि भाई अगर अल्लाह नहीं है तो ये बनाया किसने? किसके? अल्लाह के दो गवाह। अब जब दो की जगह एक हो जाए और एक की जगह 5 हो जाए, नहीं, जब दो तय कर दिए तो दो ही होंगे। तो अल्लाह की एक कायनात और एक मोहम्मद रसूल अल्लाह। अब मोहम्मद रसूल अल्लाह की तौहीद की रिसालत के कितने? दो। एक बोलता हुआ अली, दूसरा खामोश कुरान। अली के दो गवाह हसन और कुरान, हसन के दो गवाह दीन और कुरान, ज़ैनुल आबिदीन के दो गवाह मोहम्मद बाकिर और कुरान, मोहम्मद बाकिर के दो गवाह जाफर सादिक और कुरान, जाफर सादिक के दो गवाह मुहसिन अली रज़ा और कुरान, अली रज़ा के दो गवाह मोहम्मद तकी और कुरान, मोहम्मद तकी के दो गवाह अली नकी और कुरान, अली नकी के हसन अस्करी और कुरान, हसन अस्करी के दो गवाह मेहदी और कुरान। आगे नहीं हक है पूछने का कि पूछे फिर मेहदी के कितने गवाह? आपको हक है कितने गवाह? भाई मेहदी के भी दो गवाह, ईसा और कुरान। के लिए तो ईसा को रखा है कि गवाही का निसाब टूटने न पाए। कैफ
किताबों की सही रिवायत, सही कुछ है ना सही किताबें, सही किताब। कैफा बेकुम, मौलाना आपको मुखातब कर रहा हूँ, कैफा बेकुम एज़ा नज़ला इब्न मरियम फीकुम व इमामुकुम मिनकुम। वो दिन कितना अजीब दिन होगा जब ईसा इब्न मरियम नाजिल होंगे, लेकिन वो नमाज नहीं पढ़ाएंगे, तुम्हारा इमाम उन्हें नमाज पढ़ाएगा। तकरीर तमाम हो गई। गुफ्तगू मेरी इस मरहले फिक्र पर आकर भाई मैंने क्या क्या कहा, कैफ बिकुम एज़ा नज़ला इब्न मरियम फीकुम व इमाम। दिन होगा जब इब्न मरियम आएंगे, ईसा आसमान से उतरेंगे, लेकिन ईसा की हिम्मत नहीं होगी तुम्हारा इमाम ईसा को नमाज पढ़ाएगा। तो जब मासूम नबी 12वें को नमाज न पढ़ा सके, तो कोई उम्मती पहले को कैसे नमाज। बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, गुफ्तगू इस मरहले पर तमाम हुई। गुफ्तगू थी नबूवत दीन लाती है, ईमान बचाती है, यही है ना। अगर दामन वक्त में गुंजाइश होती तो मैं इस जुमले की तशरीह करता और बताता कि जुमले में मतलब क्या है, लेकिन मेरे दामन वक्त में भी गुंजाइश नहीं है। और तबरुकात हैं, हैं, जुलजना हैं, ये तुम्हारे साथ जाएंगे, इसलिए कि आज 40वें का दिन है। देखो कैसी चेहरों, अल्लाह इन आवाज़ों को बाकी रखे, अल्लाह इन आवाज़ों को सलामत रखे। मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में जहाँ मुसलमान बसते हैं और उनमें शिया इस्नाशरी पाए जाते हैं, सिर्फ इमाम हुसैन का चेहलू मनाया जाता है, किसी और इमाम। कभी सोचा ऐसा क्यों है? दूसरे इमामों की आज़ादारी करने ये अकेला था कि लाशा भी गौर कफन पड़ा। ये वो दिन है मोहम्मद कैद खाने में है। जिन दिनों में हम बातें कर रहे हैं ना, ये वो दिन है जब वाले मोहम्मद ऐसा कैद खाना कि जिस पर छत नहीं थी, दिन की धूप और कैद खाने की दीवारें इतनी छोटी थी कि कोई नाका सवार टीवियों को बस 2-4 जुमले सुन लो, तुम्हारी आंखें नम हो गई। और जब आंखें नम हो जाए, जब लुत्फ मातम है, जब आंखों में आंसू आ जाए ना, एक दिन यजीद अपने महल में सो रहा था। उसने कोई वहशत देखा और उसके खड़ा हुआ, दूसरे हुजरे में जाके बैठ गया।
हुजरा अलग था। हिंद, हिंद भी तलफ्फुज है और हिंदा भी तलफ्फुज है। आप देखा कि आसमान से एक अमारी उतरी, उस अमारी से कुछ बीबियां निकली, उनके दरमियान में एक सियापोश बीबी है। और वो बीबी हिंदा के करीब आके रुकी, के बाद उसने बड़े जलाल में कहा कि मेरे हुसैन ने तेरा क्या बिगाड़ा था। हिंदा घबरा गई, हिंदा घबरा गई, कहने लगी बीबी आप हैं कौन? क्या बिगाड़ा था? हिंदा रटने लगी कि बीबी खातून जन्नत है। एक हुजरे से दूसरे हुजरे में, दूसरे हुजरे से तीसरे हुजरे में गई, देखा कि यजीद एक गोशे में बैठा हुआ अपने सर को पीटता जाता है और ये कहता जाता है कि माली वलिल हुसैन, हुसैन ने मेरा क्या बिगाड़ा था। पीछे से उसने दोनों हाथ अपने मारे, उसके यजीद से कहा, उसकी बीवी ने, कि सोता क्यों नहीं? कहा कैसे सोऊं, जब आंख बंद करके लेटता हूं तो अल्लाह, मेरे हुसैन ने क्या बिगाड़ा था। और अगर जो अब तक कैद खाने में दो जुमले सुनो और मुझे इजाजत दे दो। तुमने गिरिया किया मजलिस, कहा फिर इनको आजाद क्यों नहीं करता? कहा दिन हो, सुबह हुई, कासिद आया कि सैयद सज्जाद तुम्हें अमीर ने बुलाया है।